जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आज भारत जो किसी के आगे नहीं झुकता है, अमेरिका से आ रही तमाम धमकियों का जवाब भी बराबर अपने अंदाज में दे रहा है और ये बता रहा है कि जरूरत पड़ने पर भारत वो करेगा जो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। यह आत्मविश्वास नए भारत का है। भारत इस समस्या का हल भी जल्द ही निकाल लेगा, जैसे 1965 में निकाला गया था। तब भी अमेरिका अपनी दादागिरी से भारत पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिशें कर रहा था। उसने सोचा था कि भारत को अकेला छोड़कर वो भारत को दबा लेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब देने का काम किया था, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि वो साल था 1965 का। एक तरफ पाकिस्तान से भारत युद्ध में था, दूसरी तरफ मौसम की मार ने हमें और ज्यादा तोड़ दिया था। हालात अकाल जैसे हो गए थे, बड़ा संकट देश पर था, खेती किसानी बहुत प्रभावित हो गई थी। तब भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से गेहूं भी लिया करता था। तब भी अमेरिका ने भारत को धमकाने का काम किया, लेकिन भारत कहां डरने वाला था। भारत के अडिग हौसलों को कहां कोई हिला सकता था। भले ही भारत आज के दौर के मुकाबले उस वक्त पीछे था, लेकिन तब भी अपने हौसले और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आत्मविश्वास ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी। दरअसल 1962 में भारत को चीन के साथ हुए युद्ध में काफी नुकसान हुआ था। हम खुद को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिशों में लगे हुए थे और उस समय हम कृषि में इतने उन्नत भी नहीं थे। हम कई चीजों को दूसरे देशों से मंगाते थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका हमें गेहूं सप्लाई करता था। 1962 में चीन के साथ युद्ध में हुए नुकसान से हम उभर ही रहे थे कि मौका पाकर पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। भारत ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। जवाब ऐसा कि हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के लाहौर तक घुस गई थी। पाकिस्तान अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने पहुंचा। इसके बाद युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने का काम किया। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि युद्ध रोक दो, नहीं तो गेहूं नहीं देंगे। अमेरिका को लगा कि उसकी धमकी काम कर जाएगी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, रोक दो। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अमेरिका से गेहूं लेने से भी साफ मना कर दिया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। बस यहीं से शुरू हुई देश में हरित क्रांति की बयार और नाम आया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। 1954 में स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI में काम करना शुरू किया था। यहाँ वो अपने शोध से चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे थे, ताकि देश की जरूरतों को पूरा किया जाए, किसी पर निर्भर न रहना पड़े। 1960 के दशक की शुरुआत में ही स्वामीनाथन ने नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग के साथ मिलकर भारत के पर्यावरण के अनुकूल गेहूं के बीजों की किस्में विकसित की। बोरलॉग से मैक्सिकन गेहूं की किस्मों का एक बैच हासिल करने के बाद उन्होंने उनका परीक्षण करने के लिए भी इस्तेमाल किए। वो उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी भी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने किसानों को, खास तौर से पंजाब और हरियाणा राज्य के किसानों को मैक्सिकन किस्म के अपनाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश भी शुरू की, क्योंकि इन राज्यों में भारत में गेहूं की खेती के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियां थी। 1966 में उन्होंने भारत सरकार को इन उच्च उपज देने वाले बीजों के 18,000 टन खरीदने के लिए राजी कर लिया, जिससे भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। अब ये कोई छोटा कदम नहीं था। दो जंग और गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे भारत को बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए अमेरिका जैसे देशों पर तब निर्भर रहना पड़ता था। अब जिन किसानों ने मैक्सिकन गेहूं की किस्मों का इस्तेमाल करना शुरू किया, उनकी पैदावार और मुनाफे में भारी बढ़ोतरी देखी गई। भारत का गेहूं उत्पादन 1964 में 1.2 करोड़ टन से बढ़कर 1970 में 2 करोड़ टन तक पहुंच गया।
एक साल बाद भारत सरकार ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर भी घोषित कर दिया था। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका की फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस के मुताबिक भारत ने वित्त वर्ष 2024-2025 में 113.29 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया है। वहीं चीन ने 140.1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया। वहीं यूरोपियन यूनियन ने 122.12 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया था। तो यहीं से शुरू हुआ बदलते भारत की कहानी और आज भारत जिस परिस्थिति में है उसे पूरी दुनिया देख रही है। हम अमेरिका को भी बता रहे हैं कि हम किसी के आगे दबने या झुकने वाले नहीं हैं। हम अपने राष्ट्र की और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज बेहद खास दिन भी है क्योंकि आज हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म जयंती भी है। तो उन्हें आज के दिन हमारा नमन कि किस तरीके से उन्होंने अपने उपयोग के ज़रिए, अपने उत्पादन के ज़रिए, तमाम जो चीज़ें हैं उसके ज़रिए अमेरिका को वो सबक सिखाया था जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाया। लेकिन आज जो अमेरिका कर रहा है उसे भी जल्द सबक सिखाया जाएगा, इसकी भी पूरी उम्मीद है। रही है हम अमेरिका को भी बता रहे हैं